नमस्कार। अथ तृतीय मंडल अष्टमस्य सूक्तस्य विश्वामित्र ऋषिः विश्वे देवा देवता। अब तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का प्रारंभ है। अंजन्ति त्वाम अध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना दैव्येन यदुः ऊर्ध्वः तिष्ठा द्रविणेः तत्ताथ्यद्वाक्षयो मातुः अस्या उपस्थे। हे वनस्पते, देवत्व की कामना करने वाले जन यज्ञ में आपको दिव्य मधु से सींचते हैं। आप यदि ऊपर ठहरे हो अथवा पृथ्वी की गोद में निवास करते हो, हमें यज्ञ में धनों को प्रदान करो। समिथस्य शयमाणः पुरस्ताद ब्रह्मन्वानो अजरम सुवीरम आरे अस्मत् अमतिम बाथमान उत्श्रयस्व महते सौभगाय। प्रदीप्त हुई अग्नि के पहले विद्यमान होकर अत्यंत श्रेष्ठ और वीरता की उत्पत्ति का सेवन करते हुए हमारी दुर्बुद्धि को समीप अथवा दूर से ही नष्ट करते हुए हमारे महान सौभाग्य के लिए आप निरंतर रहो। उत्श्रयस्व वनस्पते वर्ष्मन् पृथ्विया अधि सुमिति में मानो वर्चो था यज्ञ वहाँ से। हे वनस्पति के यूप, तू पृथ्वी के ऊपर श्रेष्ठ स्थान पर खंभ के तुल्य ऊंचे खड़ा हो। यज्ञ के स्थान पर यूप गाड़ा जाता है, जिसे घृत आदि से सींचा जाता है। अपने सुंदर रीति से नापने के साधन से यज्ञ स्थान को नापता हुआ यज्ञ करने वाले के लिए तेज को धारण कर। युवा सुवासाः परिवीत आगात्स उश्रयान भवति जायमानः तम धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। तरुण सुंदर वस्त्रों को धारण किया हुआ जो आता है, वह उत्पन्न होते हुए अथवा प्रसिद्ध होते हुए अति प्रशस्त होता है। देवत्व को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले बुद्धिमान तथा उत्तम अध्ययनशील ज्ञानी जन अंतःकरण से उसे उन्नत करते हैं। चातो जायते सुदिनत्वे अहनम स्मर्य आ विदथे वर्तमानः पुनन्ति धीरा अप्सो मनीषा देव्या विप्र उदयर्ति वाचम। उत्पन्न हुआ वह यूप मनुष्यों के यज्ञ में बढ़ता हुआ दिनों को उत्तम बनाता है। यज्ञ कर्म करने वाले बुद्धिमान जन बुद्धिपूर्वक उसे पवित्र करते हैं। देवों का पूजन करने वाला ज्ञानी स्तुतियों का उच्चारण करता है। यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युः वनस्पते स्वधीतिः वा ततक्ष ते देवासः स्वरवः तस्थीवांसः प्रजावदस्मे दिधिशन्तु रत्नम। हे वनस्पते, जिन तुम्हारा देवों के समान बनने की कामना करने वाले मनुष्यों ने परिमाण किया अथवा नाप कर काटा, वे दिव्य गुणयुक्त सूर्य के समान तेजस्वी तथा स्थिर हुए यूप इस यज्ञकर्ता को प्रजाओं से युक्त रत्न प्रदान करें। ये वृक्णासो अधिक्षमी निमित्तासो यत् स्त्रुचः ते नो वयन्तु वार्यम देवत्रा क्षेत्र साथ सह। फरसे के द्वारा काटे गए जो यूप यज्ञ साधनों के द्वारा पृथ्वी में गाड़े गए हैं, वे यज्ञ को सिद्ध करने वाले इस यज्ञ में हमें श्रेष्ठ धन प्रदान करें। इसी प्रकार अविद्या से पृथक हुए सदैव सत्य ज्ञान वाले यज्ञ साधन नियत करने वाले ऋत्विज जो विद्यमान हैं, वे हमें ज्ञान प्रदान करें। आदित्या रुद्रा वस्वः सुनीता ध्यावा क्षामा पृथ्वी अंतरिक्षम सजोषसो यज्ञम अवन्तु देवा ऊर्ध्वम कृण्वन्त्व अध्वरस्य केतुम। उत्तम संगति वाले अथवा उत्तम मार्ग से ले जाने वाले आदित्य, रुद्र, वसु, विस्तीर्ण द्युलोक और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष आदि परस्पर समान प्रीति रखने वाले देवगण यज्ञ की रक्षा करें। यज्ञ के प्रज्ञापक इसकी ध्वजा को ऊंचा करें अथवा बुद्धि को उत्साहित करें। हंसा इव श्रेणिशो यता नाहा शुक्रावसा नाहा स्वरवो न आगुः उन्नीयमानाः कविभिः पुरस्ताद देवा देवानाम अपि यन्ति पाथः। तेजों को धारण करने के कारण सूर्य के समान दीप्ति युक्त ये यूप हंस के समान यत्नपूर्वक पंक्तिबद्ध हमें दिखाई देते हैं। यज्ञ के आगे ज्ञानियों के द्वारा स्थिर किए हुए ये यूप देवों के मार्ग पर चलते हैं। श्रृंगाणीव च श्रृंगीणाम समददृशे चशालवन्तः स्वरवः पृथ्वीयाम बागद्भिः वा विह्वे शोष्माणा अस्मान अवन्तु पृत्नाजयेषु। सूर्य के समान दीप्ति वाले तथा बहुत प्रकार से सुदृढ़ किए गए वे स्तंभ पृथ्वी पर स्थिर किए जाने पर
पशुओं के सींगों के सदृश दिखलाई पड़ते हैं। यज्ञ में स्तोताओं के द्वारा उच्चारण की जाने वाली स्तुतियों को सुनते हुए वे यज्ञ में अथवा अन्य व्यवहारों में हमारी रक्षा करें। वनस्पते शतवल्शो वि रोह सहस्रवलशा वि वयम रुहेम यम त्वाम अयम स्वथितिः तेजमानः प्रणिनाय महते सौभगाय। इस अत्यंत तीक्ष्ण वज्र रूपी तेज से अग्नि ने महान सौभाग्य के लिए जिस तेरा निर्माण किया है, हे वनस्पते, वह तू सैकड़ों शाखाओं वाला होकर उत्पन्न हो और हम भी सहस्त्रों शाखाओं से युक्त होकर उन्नति करें। यह तीसरे मंडल में 8वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 9वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।